हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्ति काल पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। आने वाली कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता, किस कृति की रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों ही रचनाएं मीराबाई की है। परंतु प्रेम तत्व निरूपण ये किनकी रचना है? तो कृष्णदास की रचना है। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। कृष्णदास की बात की जा रही है यहाँ पे। इनकी भाषा क्या रही? तो गुजराती। जन्म के आधार पर हमें क्या करना है? इन कवियों का अनुक्रम बताना है, इन कवियों को क्रमानुसार लगाना है। तो इससे पहले हम इनसे क्रम अनुसार लगाएं, हमें क्या देखना पड़ेगा? इनका जन्मकाल क्या रहा। तो सूरदास का जन्मकाल रहता है 1478 ईस्वी। सूरदास का जन्मकाल क्या रहा? 1478 ईस्वी। परमानंद दास का जन्मकाल क्या रहा आपका? 1493 ईस्वी। कृष्णदास का जन्मकाल क्या रहा? तो 1496 ईस्वी। कुंभन दास का जन्मकाल क्या रहा? कुंभन दास का जन्मकाल रहा आपका 1468 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं। तो क्या पहले कौन आ जाएंगे आपके? कुंभन दास 1468 ईस्वी पहले आ जाएंगे। कुंभन दास 1468 ईस्वी घ। उसके बाद कौन आ जाएंगे? उसके बाद आ जाएंगे सूरदास 1478 ईस्वी। सूरदास 1478 ईस्वी। उसके बाद कौन आ जाएंगे? उसके बाद आ जाएंगे आपके परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास 1493 ईस्वी। परमानंद दास 1493 ईस्वी। उसके बाद आ जाएंगे आपके कृष्णदास 1496 ईस्वी। कृष्णदास 1496 ईस्वी। तो ये क्या हो गया? इसका सही क्रम हो गया। ये इसका सही क्रम है। आगे बढ़ेंगे। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो अणुभाष्य। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का एक अधूरा ग्रंथ है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसे कौन पूरा करते हैं? तो वल्लभाचार्य के ही पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। अणुभाष्य नामक अपूर्ण कृति को वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ पूरा करते हैं। वल्लभाचार्य की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रोला छंद में। रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन रहते हैं? तो नंददास। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभक्त है, याद रखिएगा। इसके अलावा वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को क्या कहा है? हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान सूरदास के बाद आता है। ठीक है, इसके अलावा नंददास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद, भाषा। ठीक है, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? नंददास की है। अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद, भाषा। आगे बढ़ेंगे। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अध्याय की बात की जा रही है। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ का शिष्य था। विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद रखने के लिए मैंने पिछले क्लास में एक ट्रिक भी बताया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। विट्ठलनाथ के अन्य 3 शिष्य, विट्ठलनाथ के जैसे 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। तो विट्ठलनाथ का जो एक शिष्य अभी बताया मैंने, चतुर्भुज दास, इसके अलावा जो अन्य 3 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो वात्सल्य रस का। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है।
84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है और 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन की चर्चा की गई है। अगला हमें सुमेलित करना है प्रद्युम्न चरित्र किनकी रचना है। प्रद्युम्न चरित्र आपका हो गया सुधीर अग्रवाल। ठीक है, प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण हो गया आपका विष्णुदास। स्वर्गारोहण हो गया आपका विष्णुदास। ठीक है, विष्णुदास। मधुमालती कथा हो गया आपका चतुर्भुजदास। मधुमालती कथा चतुर्भुजदास। छिताई वार्ता हो गया नारायण दास। छिताई वार्ता नारायण दास। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुजदास, छिताई वार्ता नारायण दास। आगे बढ़ेंगे। स्नेह लीला के रचयिता कौन रहे। स्नेह लीला के रचयिता कौन रहते हैं तो विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता कौन रहे विष्णुदास। यहाँ नीचे लिख भी रखा है मैंने। स्नेह लीला के रचयिता कौन रहे विष्णुदास। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा ये विष्णुदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही। अगला प्रश्न देखेंगे। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित में से किसके अनुकरण में श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका दार्शनिक मत क्या था। अचिंतनीय भेदाभेदवाद। चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत क्या था। अचिंतनीय भेदाभेदवाद। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य थे। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य थे पूछा गया है तो रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे तो विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी और इनका दार्शनिक मत रहा शुद्धाद्वैतवाद। इनका दार्शनिक मत क्या था। विष्णु स्वामी का दार्शनिक मत क्या रहा शुद्धाद्वैतवाद। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का एक उपालंब काव्य है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है बोला गया है। सही कथन हमें छांटना है। उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। गलत है ये। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। ये भी सही है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। ये भी सही है। ठीक है, तो इनमें 3 कथन सही है, सिर्फ पहला कथन गलत है। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार है। भ्रमर गीत सार के, यहाँ पे भ्रमर गीत की बात नहीं की जा रही है, भ्रमर गीत सार की बात की जा रही है। तो भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार है तो कूट पदों में। भ्रमर गीत सार के कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार है। फिर से देखिए, भ्रमर गीत सार से संबंधित प्रश्न आया। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार में सादृश्यमूलक अलंकारों की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार में सादृश्यमूलक अलंकारों की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ है जिसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह किया गया है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ है, याद रखिएगा, जिसमें सूरदास के पदों का संग्रह किया गया है। उन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित करवाया था। भ्रमर गीत से ही 400 पदों को उठाकर उन्होंने भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित करवाया था। किसने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला सुमेलित करना है हमें। मोर पखा सिर ऊपर राखियो ये किनकी काव्य पंक्तियाँ हैं तो रसखान की ही काव्य पंक्तियाँ हैं। ये रसखान की ही काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला है बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, ये भी आपकी मीराबाई की काव्य पंक्तियाँ हैं। मीराबाई की काव्य पंक्तियाँ हैं।
भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये किन की काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये कुंभन दास की काव्य पंक्तियाँ हैं, ये कुंभन दास की काव्य पंक्तियाँ हैं। प्रीति कर दिन्हो गरे छुरी, प्रीति कर दिन्हो गरे छुरी, ये किन की पंक्तियाँ हैं? तो सूरदास की पंक्तियाँ हैं, ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सुमेलित करना है विद्यापति। विद्यापति की रचना निम्न में से है पदावली, विद्यापति की रचना है पदावली, विद्यापति की रचना है पदावली। नाभादास की रचना है भक्तमाल, नाभादास की रचना है भक्तमाल, ये दोनों ही जोड़ा सही था यहाँ पे। नंददास की रचना है, नंददास की रचना है रास, नंददास की रचना है निम्न में से। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न कुछ और था, यहाँ पे सुमेलित कीजिए नहीं, यहाँ पे क्या था कि हमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पहचानना था। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पहचानना था हमें यहाँ पे, सुमेलित नहीं। तो विद्यापति की रचना पदावली है, ये सही है। नाभादास की रचना भक्तमाल है, ये भी सही है। नंददास की रचना यमुनाष्टक नहीं है। ठीक है, नंददास की रचना यमुनाष्टक नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। और सुंदरदास की रचना सुंदर विलास, ये भी सही है। तो इनमें से गलत जो है, गलत विकल्प है वह है नंददास की रचना यमुनाष्टक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कहरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लय कै हो जीवहूँ कान हमारे। कहरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लय कै हो जीवहूँ कान हमारे, जीवहूँ कान हमारे। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ किस काव्य की है? ये काव्य पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो भ्रमर गीत से उद्धृत है, सूरदास के भ्रमर गीत से उद्धृत है ये वाली काव्य पंक्तियाँ। आगे है बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यह किसका पद है? तो यह सूरदास का पद है। यह किसका पद है? तो यह सूरदास का पद है। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यह सूरदास का पद है। आगे है मेरे नैन विरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता कौन है? मेरे नैन विरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता रहे सूरदास। मेरे नैन विरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता रहे सूरदास। नंददास के पर्याय कोश ग्रंथ है, नंददास के पर्याय कोश ग्रंथ कौन है? तो अनेकार्थ मंजरी। नंददास के पर्याय कोश ग्रंथ कौन है? तो अनेकार्थ मंजरी। ये सभी रचनाएं नंददास की है, परंतु यहाँ पूछा गया है कि नंददास के पर्याय कोश ग्रंथ कौन है? तो अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे? तो वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे? तो वल्लभाचार्य। शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या रहा? जिस प्रकार वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या रहा? तो शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या रहा? वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पे क्या रहा? तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद। उसी प्रकार शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या रहा? तो अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत रहा द्वैताद्वैतवाद। मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत रहा द्वैतवाद। अगला है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं, यह कथन किनका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है यह कथन। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं, यह कथन किनका है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण से जैसे सर्वोपरि किन्हें बताया गया? तो राधा को बताया गया है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि बताया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने कहाँ पे किया? तो वृंदावन में। निम्न में से कौन अवधी भाषा के कवि नहीं है? अवधी भाषा के कवि नहीं है तो नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है, साफ पता है। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है। कृष्ण काव्य के जितने भी जैसे ज़्यादातर रचनाकारों ने ब्रजभाषा को ही अपनाया है। ठीक है, अपनी रचनाओं के लिए। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, यह पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। जहाँ बैठावे
जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? तो समर्पण भाव। इस पंक्ति के द्वारा मीरा के समर्पण भाव व्यक्त हो रहा है। इस पंक्ति के द्वारा मीरा का समर्पण भाव व्यक्त हो रहा है। अगला है भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किनका है? भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला है कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो। इस काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचयिता रहे सूरदास। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन रहे? सूरदास। निम्न में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? इनमें से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभन दास। कुंभन दास अकबर के बुलावे पर कहाँ गया था? तो फतेहपुर सीकरी। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं हम लोग। आगरा बाजार चरणदास चोर नाट्यकृति किनकी है? हबीब तनवीर। आगरा बाजार और चरणदास चोर नाटक विधा की रचना है, जिसके रचयिता कौन रहे? हबीब तनवीर। स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली नाट्यकृति, स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली नाट्यकृति के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक और अंधी गली नाट्यकृति के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को। चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक भगवती चरण वर्मा। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। रेल का विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक। रेल का विकट खेल किनका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक विधा की रचना है ये। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक विधा की रचना है। प्रसन्न राघव भी एक नाट्यकृति है, रचयिता कौन रहे? जयदेव। प्रसन्न राघव नाट्यकृति की रचयिता जयदेव। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या रही? नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने। सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नामक नाटकों की रचयिता कौन रहे? राधाचरण गोस्वामी। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाया गया है कोणार्क नाटक में, जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ठीक है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु किसमें बनाया गया है? तो कोणार्क नाटक में। जगदीश चंद्र माथुर जी का यह नाटक है। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? तो अमृत राय। सचेतन कहानी के प्रवर्तक रहे डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक रहे डॉक्टर महीप सिंह। भस्मावृत चिंगारी किनकी कहानी है? तो यशपाल की कहानी है। भस्मावृत चिंगारी यशपाल की कहानी है। खोई हुई थाती कहानी किनकी है? रविंद्र कालिया। खोई हुई थाती कहानी विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे रविंद्र कालिया। वध स्थल से छलांग भी कहानी विधा की रचना है, रचयिता रहे ऋषिकेश सुलभ। वध स्थल से छलांग के रचयिता कौन रहे? वध स्थल से छलांग नामक कहानी विधा के रचयिता रहे ऋषिकेश सुलभ। जयदोल कहानी के रचयिता रहते हैं अज्ञेय। जयदोल कहानी के रचयिता कौन रहे? अज्ञेय। डॉक्टर बच्चन सिंह, यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी परिणय को। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयनी परिणय को। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? 11 वर्ष का समय को, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी है माधव राव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना गया है? माधव राव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ठीक है। धन्यवाद।